हेलो डिवाइन सोल्स। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो जो अनअवेकन्ड मेल है, मतलब अनअवेकन्ड मस्कुलाइन एनर्जी है, जो उसके अंदर किन चीजों की कमियां होंगी, जिसको हम डिवाइन मैस्कुलिन नाम देते हैं, या जो भी हमारा पर्सन होता है। तो जो उसकी मैस्कुलिन एनर्जी है, तो जो एक्शन लेने वाली एनर्जी है, वो अनअवेकन्ड होगी, तब उसके अंदर क्या ट्रेड्स दिखेंगे। देखो, सबसे पहले तो वो कमिटमेंट से डरेगा। जैसे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनके जीवन में जब भी कोई ऐसा पर्सन आता है जो उनकी तरफ कमिट तो नहीं करता है, लेकिन उनसे अटेंशन लेना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, यहाँ तक कि उनसे फिजिकली भी इन्वॉल्व होना चाहता है। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन हम बोलते हैं, जो भी हमारा पर्सन होता है। अब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन क्यों अलग अलग होते हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। देखिए, इसका भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब हम बर्थ लेते हैं तो तब हमें एक जेंडर मिलती है, एक बॉडी मिलती है, मेल या फीमेल, लेकिन जो एनर्जी होती है उसका कोई भी लेबल नहीं होता है। हम चाहे किसी भी जेंडर में होंगे, किसी भी बॉडी में होंगे, जो हमारे अंदर की एनर्जी है ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो सब में होती है, हर एक इंडिविजुअल में होती है। तो जब वो बैलेंस होती है ना, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, नर्चरिंग भी हो जाते हैं, केयरिंग भी हो जाते हैं, तो दोनों चीजें बैलेंस में चलती हैं। फिर हमें पता चलता है और भी चीजों के बारे में, क्योंकि जब मैस्कुलिन एनर्जी की जो कमियां होंगी, अगर वो अनअवेकन होगा तो वो वहां पे ट्रेड्स दिखाएगा, वो अपनी कमी दिखाएगा। तो इस पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, क्या होता है ना कि जब भी हमारा पर्सन अनअवेकन होगा तो कमिटमेंट देगा, ठीक है, हमारी तरफ आना भी चाहेगा, लेकिन वो जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरी है, वो नहीं करेगा। वो उस चीज से भागेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लड़ाई है, एक चैलेंज है, एक डिफिकल्टी है। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपका पर्सन है, अगर नॉर्मली भी आपसे या आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक जो इंटेंस पुल है वो है दोनों के बीच में, ठीक है, वो पर्सन आपकी तरफ रहेगा, दूर दूर से सारी चीजें करेगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं देगा, आपको फुली सरेंडर नहीं करेगा। ये जो उनकी ट्रेड्स होती हैं, जो एक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर जो कमी होती है, वो सबसे बड़ी कमी होती है। इस वजह से जो इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, ये चीजें जो आप इतना लॉन्गिंग, चेजिंग, इतना जो फील करते हो, सिर्फ वो एक कमी होती है। उस वजह से ये सारी चीजें चल रही होती हैं, सारा ड्रामा हमारे जीवन में चल रहा होता है। हम सोचते हैं कि यार वो सब कुछ हमारी तरफ आना भी चाहता है, हमसे फिजिकली भी इन्वॉल्व होना चाहता है, मेंटली भी इन्वॉल्व होना चाहता है, इमोशनली भी हमसे डिपेंडेंट होना चाहता है, उसके बावजूद भी वो कमिट क्यों नहीं कर रहा है। अब वो कमिट नहीं कर रहा है, इसके पीछे भी एक डिवाइन का प्लान है। वहां ये हो रहा होता है कि आपको डिपेंडेंसी से हटाया जाता है। मीन्स जो आपका उनके प्रति जो वो एक अटैचमेंट से जो देखने का नजरिया है, एक होता है कि हम डिटैच हैं, मीन्स हम एक सरेंडर मोड में चल रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो हम चल रहे हैं, हम अपने इमोशंस को अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ सहजता के साथ बैठ रहे हैं, अपने अंदर जो कमियां उसको फुलफिल करते हैं। तो हम डिपेंडेंट नहीं होते, हम अटैचमेंट नहीं होता है हमारा। तो वही जो चीज सिनेरियो होता है, वो पहले ही आपको तोड़ा जा रहा होता है। जब आप खुद में बैलेंस हो जाते हो, क्योंकि वो आपको वही चीज मिरर करेगा जो आपके अंदर कमी होगी। सपोज कीजिए कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद से कमिटेड नहीं हो, खुद के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो शायद नहीं है, इसीलिए आप बाहर भाग रहे हो। जैसे ही आप वो बैलेंस करने लगते हो, आपकी जर्नी जो है बैलेंस होनी शुरू होती है अंदर से, वैसे ही वो पर्सन के अंदर जो इमोशंस होते हैं, क्योंकि आप बैलेंस हो गए तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। जो चेज कर रहे थे, जो आप उसको ओवर थिंक कर रहे थे, जो आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो जैसे ही वो कंट्रोल में आने लगता है, जैसे ही वो आप एफर्टलेसली बैलेंस करना शुरू कर देते हो, बैलेंस में आने लगते हो, जब आपकी मैस्कुलिन बैलेंस होने लगती है, तो आप अपने आप में ही स्टेबल हो जाते हो। आप अपने हर एक अटैचमेंट से फ्री होने लगते हो। धीरे 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 वो सारी जो चीजें, डिपेंडेंसी थी, जो सारा आपका किसी पे इमोशनली रिलाय करना कि हम इमोशनली उन पे डिपेंडेंट हैं, या हम इमोशनली उनके रिएक्शन से जीते हैं, फिर वो चीजें खत्म होने लगती हैं एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। क्योंकि जो फेमिनिन है वो केयरिंग है, नर्चरिंग है, क्रिएटर है, सस्टेन करती है। लेकिन जब तक वो चेज करेगी तब तक वो अपनी पावर को नहीं पहचानेगी, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे वो मेल बॉडी में हो। तो जो हमारा पर्सन होगा,
चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, जो भी एनर्जी होगी उस बॉडी के अंदर, वो अनअवेकन होगा ताकि आप अवेकन हो सको। इस ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक पर्सन अवेकन होगा, एक पर्सन अनअवेकन होगा मोस्टली। लेकिन मैं क्या मानता हूं कि दोनों कहीं ना कहीं अनअवेकन होंगे, लेकिन जो एनर्जी, जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगा, वो बहुत इंटेंस होगा। इस वजह से दोनों सामने आते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, दोनों एक दूसरे को अवेकन करते हैं। बहुत कमियां इस इन डिवाइन फेमिनिन में होगी, बहुत कमियां डिवाइन मैस्कुलिन में होंगी, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, दोनों में ट्रिगर होगा। लेकिन एक इतना भाग रहा होता है, इतना बच रहा होता है, अपने इमोशन से इतना भाग रहा होता है कि वो अपने अंदर की कमियां तो कमियां, खूबियां भी नहीं देख पाता है, क्योंकि उसको वही लिमिटिंग बिलीफ्स में जीना होता है, वही लोगों के साथ जीना होता है, वही पुराने जो कल्चर को फॉलो करता आ रहा है, जो अपने लिए, जो अपने अपने दिमाग में जो कल्चर बना रखा है, वही चीजें करता आ रहा है, तो उसको उसी में मजा आता है। लेकिन जब इन दोनों का मिलन होता है, टकराव होता है, तब वो चीजें पहले की तरह नहीं रह जाती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो होती है इमोशनली रूल हो रही होती है, इमोशनली ऑपरेट हो रही होती है। तो उनको तो जब टूटना, जब वो उनकी डिपेंडेंसी खत्म होनी शुरू होती है, जब लोग उनको तोड़ना शुरू करते हैं, तब वो अपने पावर को पहचानना शुरू करती हैं। लेकिन वो इगोइस्टिक ड्रिवन होते हैं, तो वो अपने ईगो को ही हर बारी सामने लाएंगे। तब वो, क्योंकि सरेंडर कमिटमेंट के लिए उनको अपने इमोशन से गुजरना पड़ेगा, उनको वो जो सोसाइटी की लिमिटिंग बिलीफ है उनको तोड़ना पड़ेगा। इस वजह से वो दूरी उनकी बढ़ती चली जाती है। इस वजह से जो उनके ट्रेड्स होते हैं वो आप लोगों को बहुत ज्यादा टॉक्सिक दिखने लगते हैं। हालांकि ये चीज टॉक्सिक ही है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ कमिट नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे डिपेंडेंसी भी चाहता है, आपसे इमोशनल सपोर्ट भी चाहता है, आपसे फिजिकल सपोर्ट भी चाहता है, बस आपके जीवन में आना नहीं चाहता है, तो वो एक तरह का टॉक्सिक पैटर्न ही है, या यूं कह लें कि वो टॉक्सिसिटी है, क्योंकि वो आपको इमोशनली ड्रेन कर देगी। वो आपको ना इधर का छोड़ती है ना उधर का छोड़ती है। तो ऐसे में जब आप डिवाइनली रूटेड होते हो, डिवाइन से पूरी तरीके से जुड़े होते हो, मैं इतना ज्यादा भक्ति नाम जप पे क्यों जोर देता हूं? जब नाम जप आप करते हो तो उसकी वाइब्रेशन आपको इन सब चीजों से निकालती है धीरे धीरे। आपको उस हाई वाइब्रेट्स, जब हाई एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हो ना, तो ये सारी छोटी मोटी जो चीजें हैं फिर आपको इन चीजों से निकाल देती है, वो अपनी तरफ खींचती है। वो अपनी तरफ खींचने का मतलब नहीं है कि यहाँ कट जाएगा या यहाँ ये चला जाएगा या वो पर्सन छूट जाएगा, नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप बैलेंस में आ जाओगे, और जिस मोमेंट आप बैलेंस में आते हो, उस मोमेंट से जो आसपास की चीजें हैं वो सारी चीजें ऑटोमेटिक स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, सारी चीजें अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाती हैं। तो डिवाइन भी बेसिकली आपके ही बैलेंस का वेट कर रहे होते हैं कि जिस मोमेंट एक डिवाइन फेमिनिन, जब वो बैलेंस होगी, तभी बाकी की चीजें, बाकी की प्रक्रिया शुरू होगी। अब आप ही अनबैलेंस हो, आप ही इम्बैलेंस हो, और आपके सामने वो सारी चीजें लाकर रख दी जाए, तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आप लैक कर जाओगे चीजों को, या आई हुई चीजों को खो दोगे फिर से, क्योंकि आप इमोशंस में आके चीजों को गंवा दोगे, क्योंकि आपके अंदर जो एक मैस्कुलिन पार्ट है वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो ब्लॉक है। उस जो संभालने की क्षमता है, जो उसको आप कह सकते हो जो एक बैलेंस करने की क्षमता है, तो वो जब जब कोई चीज आएगी आपके पास और आप अगर डिसबैलेंस होगे, डिसबैलेंस, आपने तराजूम देखा है कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हमारे इंसानों के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, सोल के साथ भी यही है। अगर उसको वो चीज दे दी जाए, बैलेंस नहीं है और वो चीज आ जाए, तो संभाल नहीं पाएगी, या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या तो गुस्सा होगा, बहुत बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज बढ़ेंगे, और जीवन में वो खुद ही अपने से दूर करने लगेगा कि भाई ये सब चीजें मेरे पास क्यों हो गई, मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा। तो आपकी जो सोल है उसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो डीले हो रहा होता है, ये जो दूरी होती है, ये आपको फिर एक्सपैंड करने में हेल्प करती है, आपको बैलेंस करने में हेल्प करती है। फिर वो जो डीले होता है ना, फिर क्या करता है कि डीले में क्या हो रहा होता है कि ऑटोमेटिक आपकी जो लॉन्गिंग एनर्जी, जो चेजिंग एनर्जी है, वो धीरे धीरे आप में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। बेसिकली डीले क्यों होता है, डीले क्यों कहते हैं कि डीले इज अ बिग प्रोटेक्शन, क्योंकि जो लॉन्गिंग एनर्जी, जो चेजिंग एनर्जी, जो आपके दिमाग में वो एनर्जी है ना, तो वो जितना डीले होगा, कोई चीज अगर आपसे बहुत दूर खींच दी जाए, बहुत दूर रख दी जाए फिजिकली, तो क्या होगा, वो धागा खींचते खींचते टूट जाएगा। एक मोमेंट पे वो टूट जाएगा तो सारी चीजें, सारी एनर्जी, जितना आपने एनर्जी के साथ उस धागे को पकड़ के रखा हुआ था, फिर वो सारी एनर्जी आपके पास आएगी। जैसे वो एनर्जी आपके पास आती है, आप तुरंत बैलेंस होना शुरू हो जाते हो।
इसीलिए वो, अगर आप अपनी पावर को समझ के अगर आप एकदम से बैलेंस हो जाओ, तब तो डिवाइन आपके जीवन में वो चीज कर दे, तब तो वो सारी चीजें खुद पे खुद अलाइन हो जाती है ना। वो डिवाइन का तो प्रोसेस होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक चीजें अलाइन हो जाएंगी जैसे ही आपकी सोल उस लेवल की ग्रो कर जाएगी, जैसे वो उतनी क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेगी, वैसे जो भी उसकी डिजर्विंग चीजें हैं वो चीज आ जाएगी उसके सामने। तभी इस जर्नी में आप हर दिन आगे बढ़ते हो, तो हर दिन आपको कोई ना कोई इमोशंस ट्रिगर होते हैं। बेसिकली वो आपके सोल को एक्सपैंड कर रहा होता है। तो जो हमारा डीएम है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ग्रो का काम करता है, लेकिन तब कब तक, जब तक आप खुद में बैलेंस ना हो जाओ, क्योंकि हमेशा जीवन भर तो वो नहीं करेगा। एक समय है, आज आपका थोड़ा सा आप वीक पड़े हो, थोड़ा सा कमजोर पड़े हो, तो आपको बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही डिवाइन देखते हैं कि आप बैलेंस हो गए हो, वैसे जो भी उसकी जरूरत की चीजें होती हैं, जो भी उसने मैनिफेस्ट किया है, जो भी चीजें हैं, चाहे उसका पर्सन हो, चाहे उसके करियर हो, चाहे उसका जॉब हो, एनीथिंग, वो चीजें उसके साथ अलाइन हो जाएंगी। जो भी उनके जीवन में नेगेटिव पर्सन होंगे फिर ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी एनर्जी को पहचानना बहुत जरूरी है। वो डिसीजन डिवाइन हम पे छोड़ता है कि बेटा तू बता कि तूने अपने आप को कितना पहचाना। अल्टीमेट जो यहाँ की जर्नी है अर्थ पे, वो अपने आप को पहचानने की है, अपने आप को खोजने की है। हम कितना किसी को अलाउ कर रहे हैं, कितना किसी के लिए अवेलेबल हैं, कितना अपना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को क्या किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो जो ये वाली चीज है, ये हमें खुद से समझनी होती है। जो हमारे डीएम का नेचर है वो बस इतना ही है कि जो मैंने आपको बताया कि वो अनअवेकन होगा। तो जब वो अनअवेकन होगा तो आपको हर एक उसकी चीज ट्रिगर देगी, हर एक एक्शन उसका ट्रिगर देगा। वो आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपके साथ घूमेगा फिरेगा, लेकिन फिर अचानक से जैसे उससे एनर्जी नहीं मैच होगी, फिर अचानक से जैसे वो गायब हो जाएगा, फिर अचानक से वो हमें ट्रिगर करने लगेगा, अचानक से हमें उल्टा पुल्टा बोलने लगेगा। होता है कई बार ऐसा होगा। तो वो क्या दिखा रहा है? वो अपने अनबैलेंस्ड ट्रेड्स दिखा रहा है, लेकिन वो आपके अंदर दिखा रहा है कि क्योंकि आप उसके साथ अगर आप भी एक बार घूमे फिरे, बातचीत हुई, तो आपने भी इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, आपने भी इमोशंस की एनर्जी शेयर कर दी, तो आपने भी कहा चलो ठीक है, अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो कुछ अलग ऐसा कर देता है जिससे आप दूर हो गए या जिससे आप टूट गए, रोना आ गया आपको। फिर नेक्स्ट मोमेंट कुछ पॉजिटिव हो गया, फिर तो ये जो डिपेंडेंसी होती है ना, ये खत्म की जाती है, क्योंकि वो एक अवेकनिंग का बेस्ट सोर्स बनकर आता है हमारे जीवन में, जो हमारी सोल के ही कोर से, मतलब जो हमारी सोल के ही कोर को दिखाता है। जो उसके अंदर कमी है वो आप फुलफिल करोगे, जैसे ही आप अपने अंदर फुलफिल कर लोगे, फिर उसकी अवेकनिंग ऑटोमेटिक, उसकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कहीं दूर है ही नहीं। फिजिकल बॉडी दूर है, बट कोर लेवल पे आप एक ही हो। कोर लेवल पे जो एनर्जी है वो एक ही है। जितना आप बैलेंस रहोगे, उतना ही बाहर चीजें सब बैलेंस होती जाएंगी, उतना ही सब बैलेंस दिखेगा आपको। तभी ये जर्नी अपने आप में एक जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वे में दिखनी शुरू हो जाती है। हमें अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा इस चीज को जब हम समझते हैं ना, जब डिकोड करना शुरू करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में ये जो गेम हमारे साथ हो रहा है वो उस लेवल पे हो ही नहीं रहा है जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं। सारा गेम हमारे अंदर ही चल रहा है, सब कुछ हमारे अंदर ही हो रहा है। बस अपने आप से डिस्कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से हम देख नहीं पाते हैं चीजों को, इस वजह से अपने अंदर को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस पे चला जाता है, उस पर्सन पे चला जाता है। एनर्जेटिक वे में बहुत चीजें हो रही होती हैं, बैकग्राउंड में हमारे साथ बहुत चीजें हो रही होती हैं, डिवाइन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। भगवान आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, जहां जरूरत होती है वहां आपको स्टेप लेने के लिए भी मजबूर करते हैं। हर चीजें हो रही होती हैं, लेकिन वो चीजें सामने हमारे नहीं दिखाई देंगी। सर्टेनिटी में कुछ नहीं होगा, सब अननोन पाथ से चलेगा। कभी कभी लगेगा कि यार इस पर्सन को छोड़ दूं, इस पर्सन के साथ मूव ऑन कर लेती हूँ, अपने कार्मिक पे ही रह लेती हूँ, कभी ये कर लेती हूँ, कभी ऐसा कर लेती हूँ, कभी ऐसा कर लेता हूँ, कभी ये चीज कर लेता हूँ। मतलब आप ऑप्शंस ढूंढोगे, उसके ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप एक पे स्ट्रिक्ट नहीं रह पाओगे। ये बहुत जो मैं कह सकता हूँ कि ये जो बहुत बड़ा एक इसके पीछे जो रिजल्ट है इसका,
इस जर्नी में आने के बाद, स्पिरिचुअल जर्नी में, कि आप ऑप्शंस लगेगा, आपको लगेगा कि यार सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हर जगह से आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर दिख रहा होगा। आप कोई ऑप्शन चूज करोगे, अरे यार नहीं, अंदर से एक आवाज ही नहीं आएगी, अंदर से कुछ वो गट नहीं आएगी कि आप आगे बढ़ो। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल चॉइस हो, आप उस चॉइस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो जो आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करती, जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होती है। और जब भी हम ये कदम उठाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं उसके पीछे। तो जो एक डीएम का ट्रेट्स है वो अनअवेकेंड है, कमिटेड नहीं होगा, आपके लिए सरेंडर नहीं होगा। मतलब एक डिवाइन फेमिनिन को एक डिवाइन मैस्कुलिन ने अगर सरेंडर कर दिया तो उसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। बट व्हेन, जब डिवाइन फेमिनिन उस डिवाइन एनर्जी में आती हैं, जब वो अपनी उस एनर्जी में आती हैं जहां वो हर एक को एंट्री नहीं दे सकती हैं, जहां वो नेगेटिविटी को अलाउ नहीं कर सकती हैं, जहां वो खुद के लिए क्रिएशन नहीं कर सकती हैं, तब तक बेसिकली जो डिवाइन, आप जिस डिवाइन को खोज रहे हो वो डिवाइन आपके अंदर ही होगा, वो आपके अंदर ही आपको महसूस कराना शुरू करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई बाहर हो, देखो बाहर से ही है सारी चीजें, लेकिन वो महसूस आपके अंदर कराई जाएगी। होलनेस की जर्नी जो है अंदर से होगी, क्योंकि तब आप खुद को पहचानना शुरू करते हो, तब आप वही चीज अलाउ करते हो जो आपके लिए जरूरी है और जो आपकी एनर्जी से अलाइन हो। बाकी सब क्लटर आप बाहर फेंक देते हो। तो जो हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की जर्नी है वो बेसिकली वो पूरा कर देता है। देखो कार्मिक लोग भी पूरा कर देते हैं, फिर जो बचा कुचा रहता है वो हमें आके पूरा कर देता है। फिर हमारे जीवन में जो होना होगा, यूनियन होना होगा, अगर नहीं होना होगा तो हम बैलेंस स्टेट में रहते हैं। फिर यूनियन तो एक, मैंने हर बारी बात करी कि एक डेस्टिनी है बट डेस्टिनेशन नहीं है। यूनियन इज अ डेस्टिनी बट नॉट अ डेस्टिनेशन। होगा, यूनियन भी होगा, जो लोग हैं अपने प्रोसेस में चल रहे हैं, डिवाइन पे भरोसा है उनको, लेकिन अपनी अंदर की शक्ति पहचाननी जरूरी है। सिर्फ डीएम आपका एक यूनियन का एक पर्सन है, आपकी ग्रोथ का एक हिस्सा है, बट अल्टीमेट आपका शरीर, आपकी सांसें आपके साथ हैं, वही आपके साथ जाएंगी। तो हमें भक्ति मार्ग, नाम जप, ध्यान और अपने आप को बैलेंस करना है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा लोगों में उठना बैठना नहीं है कि भाई अपने कमी को, अपने लोनलीनेस को भरने के लिए कहीं और चले गए, मतलब बाहर लोगों से, 4 लोगों से बैठ के गुपचुप कर लिया। नहीं, अपनी क्रिएशन पे ध्यान दीजिए। अपनी सारी लोनलीनेस की एनर्जी, सारी जो सर्व करने की एनर्जी है, वो सब अपनी क्रिएशन पे ध्यान लगाइए। अपने इंटरेस्ट से जुड़ना शुरू कीजिए, अपने सपनों को क्रिएट करना शुरू कीजिए, वहीं से आपकी चीजें अनलॉक हो जाएंगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।